वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बीपीएससी 69 का जो है वो प्रैक्टिस सेट थर्ड को हम लोग देखने वाले हैं। जो बीपीएससी पेपर पैटर्न एवं सिलेबस पर ये आधारित है और इसमें टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन है, फुल लेंथ के साथ है ये, ठीक है। और इसमें जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड करंट अफेयर है, सो आप लोग देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा भारत विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने लिया था। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा भारत विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू भ्रूण किस में मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बीज में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, एक वर्ष में स्वराज नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो एक वर्ष में स्वराज नारा दिया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विनोबा भावे। ये व्यक्तिक सत्याग्रह से ये संबंधित हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है ये होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है। और अरुणा आसफ अली जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और सरोजिनी नायडू जो है वो घराशना अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित होती है। ये अल्फा क्रिएटिन जो प्रोटीन है सो त्वचा में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, असहयोग आंदोलन डैश वायसराय के समय में आरंभ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का जो है विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वर्ष 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, अनुशीलन समिति क्या थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक डैश को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, थायमीन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन B1 जो है वो इसका रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पहले गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, उसके बाद भगत सिंह को फांसी हो जाएगा, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो जाएगा, उसके बाद जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, H.S. अल्काल्ट का योगदान जो है वो होम रूल लीग की स्थापना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, शरीर के डैश भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यकृत में जो है वो पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति
कण युग्म है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है वो प्रतिकण युग्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कांच का उत्कीर्ण क्रिया या खनोचा जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 होगा। हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अंश जो है वो कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि डैश है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वैशाली में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अकबर का अभिलेख जो है वो बिहार में मिले हैं जो मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बिहार में 1670 से 1671 में भीषण अकाल की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की थी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जॉन मार्शल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शेरशाह से संबंधित है द्विभाषी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1906 ईस्वी में हुई थी बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहे हैं, ये सही है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के सबसे बड़े बृहद नगर का निर्माण हो रहा है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में नगरीय मलिन बस्तियों का तेजी से विस्तार हुआ है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वायुमंडल में डैश गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एस्किमो कहाँ के खाना बदोश शिकारी हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्रीनलैंड के ये खाना बदोश शिकारी हैं एस्किमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुजरात जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सतलज नदी का स्रोत कहाँ है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तिब्बत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केरल में साक्षरता प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है, 94% है अप्रॉक्स, और हमारे बिहार में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है वो उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है वो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, छोटा नागपुर पठार, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक समप्राय भूमि है ये छोटा नागपुर पठार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत के चावल की कटोरी क्षेत्र का नाम बताइए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है वो भारत के चावल के कटोरी क्षेत्र के नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रिंग ऑफ फायर संबंध है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा,
ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 से संबंधित है, भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है और ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। हम्बोल्ट एक शीत जलधारा है, ये सही है। ब्राज़ील धारा एक गर्म महासागरीय धारा है, ये भी सही है। कनाडी ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारत में मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अपतट में ये मत्स्य उत्पादन का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अपतट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। ब्लू मून परिघटना होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब ब्लू मून परिघटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। बिहार में G20 आयोजनों को लेकर मार्च 2023 में हुई बैठकों के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कला एवं संस्कृति विभाग को जो है नोडल एजेंसी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मसूर की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सोन नहर प्रणाली जो है वो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पश्चिम चंपारण में जो है वो गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सदाबहार वन जो है वो शामिल नहीं है। आर्द्र पर्णपाती वन शामिल है, शुष्क पर्णपाती वन शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है बिहार में सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है भारत का तराई प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। बिहार के पटना एवं गया नगर में उन्नयन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ। तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। वर्ष 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 12 टाइलों की आवश्यकता होगी, जो मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। G9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्या है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 39 है तो सभी 13 संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 47 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20 हो
तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 25% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कोलाइडी विलियनों में टिंडल प्रभाव होता है, कोलाइडी विलियनों में टिंडल प्रभाव होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सोना क्षार किसका नाम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, एल्काइन का सूत्र है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, C3H4 एल्काइन का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पोटेशियम निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पॉली ए क्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑर्लोन एक्रिलेन इसका औद्योगिक स्तर पे इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अवतल लेंस के प्रयोग करने का सलाह दी जाती है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सांपों में टांगे नहीं पाई जाती हैं क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। सांप में टांगे नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये रेंग कर चलते हैं, अतः जैव विकास में उनकी टांगे समाप्त हो गई। जीव जिस अंग का उपयोग नहीं करते हैं जैव विकास के दौरान वह विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर कौन से भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक का पाचन जो है वो नहीं होता है अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पे। अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर मुख्यतः वसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन प्रभावित होगा। अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि है और पाचक रस स्रावित करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, केले में कायिक जनन होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। केले में कायिक जनन प्रकंद तथा अंतः भूस्थायी द्रव होता है। प्रकंद एक भूमिगत तना है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु भोजन संग्रह होता है। इन पर उपस्थित कलिकाएं नया पादप बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक से की जा सकती है। फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग तथा लेग्यूमिनस पौधों की खेती द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सा एक कशेरुकी का उत्सर्जन अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो इसका आंसर जो है 73 का ये सी हो जाएगा, हिपैटो पैंक्रियाज जो है वो इसका उत्सर्जन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अग्नाशय से ये स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जीवन संघर्ष एवं युग्मतम की उत्तरजीविता का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डार्विनवाद से संबंध है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
6 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। EEG ये जो है इसका जो है वो मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है, इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ECG इसका प्रयोग जो है वो हृदय की जांच के लिए किया जाता है। EOG इसका प्रयोग जो है वो आँख के जांच के लिए किया जाता है। EMG इसका प्रयोग जो है वो मांसपेशियों की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही हैं। यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है। यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है। यह कैंसर उत्पन्न करता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, आम बजट 2023-24 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आवंटित कुल राशि है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 89,155 करोड़ जो है वो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि है 2023-24 के आम बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, आम बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए नगद राशि पर TDS के लिए कितनी राशि की उच्च सीमा घोषित की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3 करोड़ रुपया जो है वो घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम बजट 2023-24 के अनुसार मनरेगा कैंप फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से समुद्र तट के किनारे और साल्ट पेन लैंड्स पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिस्टी अभियान की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है। मिस्टी का तात्पर्य मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल डैश है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इनकम है, टेंजिबल इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान की संस्तुति किस आयोग समिति ने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, आपात उपबंध की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 और 360 में जो है वो निहित है आपात उपबंध की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, लोकसभा का पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, किसी को भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, जो सिर्फ धन विधेयक में ही बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, 42वें संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1971 की जनगणना पर ये आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हिंदी के बाद जो है बंगाली भाषा जो है वो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये मानस पुत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये सही है। सार्वभौम
सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संसद के द्वारा ये किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, व्यापार संतुलित करने के लिए एक देश जो है वो मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में सड़कों का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में कितना है, जो केरल तथा पश्चिम बंगाल के बाद देश में सर्वाधिक है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 31.69 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रमाण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो इससे संबंधित आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्न में से कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रिया जो है वो गुणात्मक नियंत्रण की विधि में ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार में कुल कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल खोलने का उपबंध किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 9 जिलों में जो है वो मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल खोलने का उपबंध किया गया है बजट 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। जमुई जिले के सिकंदरा में कुंड घाट परियोजना के लिए 185.21 करोड़ का प्रावधान किया गया, यह सही है। बजट में 3 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए उपबंध किया गया, यह भी सही है। बरौनी में LPG बॉटलिंग प्लांट की स्थापना 550 करोड़ की लागत से की जानी है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार राज्य के द्वारा की गई है पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, बिहार के किन 2 शहरों का चयन राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पटना और बोधगया का जो है चयन किया गया था नवीकरण मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाएगी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 लाख रुपए दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी जो थे वो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति के द्वारा ये भिन्न होते हैं। पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण है, राज्य वित्त आयोग है और राज्य सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित
जनजाति लोगों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, 7 फरवरी 2023 को जसिंडा अर्डन ने 7 फरवरी 2023 को जसिंडा अर्डन के त्यागपत्र देने के बाद न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्रिस हिपकिंस को नियुक्त किया गया है जसिंडा अर्डन के त्यागपत्र देने के बाद न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, निम्न में से कौन बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बने थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम जो है वो बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, ये जो बिहार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह जो 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि थे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अब्देल फतह अल सीसी जो थे वो 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि थे 74वें गणतंत्र दिवस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अजित वाडेकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संथाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, विश्व का प्रथम थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, भारत में लुप्त प्राय एस्चुरियन मगरमच्छों का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मगरमच्छों का सबसे बड़ा आवास है, ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, सेलेस्टियल बाउंड्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मार्गरेट एटवुड जो है वो इसके लेखक हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, ई सिगरेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इंस के नाम से जाना जाता है, इंस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, भारत द्वारा वर्ष 2023 में किस वैश्विक संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी की गई है भारत के द्वारा वर्ष 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतिस्पर्धा 2023 जनवरी 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, खबरों में नज़र आने वाली दीपिका कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जिम्नास्टिक से है। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य ईशान किशन का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पटना से है ईशान किशन का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, बिहार के किस जिले में हरिश्चंद्र स्टेडियम स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नवादा में जो है वो हरिश्चंद्र स्टेडियम जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में संयुक्त रूप से किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड प्राप्त हुआ है?
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वच्छ सागर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, संघाई सहयोग संगठन SCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 जो है वो सभी सही है। भारत वर्ष 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये सही है। SCO की स्थापना जून 2001 में संघाई में हुई थी, ये भी सही है। SCO के सदस्य देशों की संख्या 9 है, ये भी सही है। भारत तथा पाकिस्तान वर्ष 2027 में SCO की पूर्ण सदस्य बने थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, 6 फरवरी 2023 को इन दो देशों के सीमावर्ती क्षेत्र में 7.8 तीव्रता के भूकंप से जान माल की अत्यधिक क्षति दर्ज की गई है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तुर्की तथा सीरिया में ये दर्ज की गई है। 7.8 तीव्रता के भूकंप से जान माल की अत्यधिक क्षति दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, नीचे दिए गए विकल्पों में से इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर के नेतृत्वकर्ता के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लियाकत अली खान, बहादुर खान, बेगम हजरत महल और नाना साहब। इन्होंने जो है वो 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, मैथिली भाषा मिथिलांचल अथवा तिरहुत क्षेत्र में बोली जाती है। मिथिला का क्षेत्र विद्वता एवं संस्कृति विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। इस क्षेत्र में मैथिली के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार रहते थे जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उस साहित्यकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विद्यापति। उस साहित्यकार का नाम था विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कोलकाता में है ये सही नहीं है। पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन प्राणी संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 371 ए जो है वो नागालैंड से संबंधित है। ये आर्टिकल जो है वो नागालैंड से संबंधित है, अनुच्छेद 371 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा सेल में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बैटरी कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने जो है वो मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, चाहलगानी या चालीसा के रूप में प्रसिद्ध तुर्क सरदारों को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इल्तुतमिश को दिया जाता है इसका श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक है जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शिवाजी का राजाभिषेक जो है वो 2 बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, मानव नेत्र में स्वच्छ मंडल कॉर्निया क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यह प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है कॉर्निया जो है सो मानव नेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तक्षशिला से था कौटिल्य का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143,
स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। धुआं का घनत्व मापन में रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुहर से ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये गुप्त काल की एक विशेष मतलब कि महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की ये महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वानभट्ट की रचना से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग क्षेत्र के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जगह से मिले हैं। मृग क्षेत्र के छल्लों का माला का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पटना जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जेम्स प्रिसप ने पढ़ा था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसप ने पढ़ा था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। और इसका जो करंट अफेयर जो है अपडेटेड है, आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में रियली में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।